So, good evening, everyone. Welcome you all in the webinar session, which is on Google Drive connectivity from Busy. तो आज के इस वेबिनार सेशन में हम देखेंगे कि कैसे बिजी से गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी करते हैं। जैसा कि हम सबको पता होगा कि बिजी डे बाय डे अपने टेक्नोलॉजी में, अपने फीचर्स में अपग्रेडेशन और इन्हेंसमेंट कर रहा है। तो 7.0 ऑनवर्ड्स गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी में भी बहुत इन्हेंसमेंट और बहुत से चेंजेस हुए। जैसा कि हमें स्टार्टिंग में जब गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी जब स्टार्ट हुआ बिजी के साथ में, तो सिर्फ और सिर्फ बैकअप का ऑप्शन था कि हम बिजी एजेंट यूटिलिटी के थ्रू गूगल ड्राइव पे बैकअप ले सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे इन्हेंसमेंट होते गए और अब 7.0 ऑनवर्ड्स, बिजी 21 7.0 ऑनवर्ड्स आप अपने इमेज को, आइटम की इमेज को, अकाउंट की इमेज को, डॉक्यूमेंट्स को, ये सब कुछ आप गूगल ड्राइव के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के वेबिनार में हम पीपीटी के थ्रू पहले समझेंगे कि क्या कैसे होता है, एंड देन उसके बाद प्रैक्टिकली चेक करेंगे ये सारे फीचर्स को कि कैसे हम बिजी से गूगल ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, कैसे इमेज अपलोड करते हैं, कैसे गूगल शीट पे हम रिपोर्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आज के इस वेबिनार में चेक करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरीज हो वेबिनार से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, आप नोट डाउन कर ले, या क्यू एंड ए आपके पास आ रहा होगा, आप उसमें टाइप कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार हम वो सारी क्वेरीज को टेकअप कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी फ्रॉम बिजी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि गूगल ड्राइव होता क्या है। तो गूगल ड्राइव आज के टाइम पे सबको पता होगा गूगल क्या है। किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि गूगल क्या होता है। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो उसी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गूगल ड्राइव। हम सभी के पास जीमेल अकाउंट होता होगा, ईमेल होता है, बेसिकली हम ईमेल कहेंगे उसको, कि हम सभी का एक ईमेल होता है। किसी ने डोमेन भी परचेज करते हैं, और बाकी जो नॉर्मल यूजर होते हैं वो एक नॉर्मल अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं। तो जब हम ईमेल अकाउंट अपना जीमेल गूगल पे बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं जीमेल। तो जब हम जीमेल पे बनाते हैं अपना ईमेल, तो हमें उसी के साथ साथ 15 GB का फ्री स्पेस मिल जाता है गूगल ड्राइव पे। अगर उससे ज्यादा का भी स्पेस की जरूरत होती है, देन फिर वो हमें परचेज करना पड़ता है। बाकी 15 GB तक फ्री होता है। तो गूगल ड्राइव एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी इमेजेस को, कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, हम उस पर सेव कर सकते हैं, और वो हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है। कोई हैक होने का टेंशन नहीं है, कोई करप्ट होने का टेंशन नहीं है, कोई चोरी होने का टेंशन नहीं है। जब तक सामने वाले के पास पासवर्ड वगैरह नहीं होगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है, जो कि फ्री की बात करें तो फ्री में 15 GB की स्पेस प्रोवाइड होता है, मिलता है स्टार्टिंग में। और अगर उसके बाद अगर हमें जरूरत होती है तो हम उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो बिजी जब हम गूगल ड्राइव से कनेक्ट करते हैं, तो हम उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स के पीडीएफ को वहां पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेल इनवॉइस बनाया, सेल इनवॉइस को जैसे ही सेव करते हैं, वैसे ही उसकी एक पीडीएफ कॉपी गूगल ड्राइव पे भी सेव हो जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बैकअप के फॉर्म में ही हमारे पास हमारे लिए बेनिफिट होगा कि हम बैकअप के फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रहे हैं, कि कल को अगर कोई इनवॉइस मिसिंग होता है तो हम गूगल ड्राइव पे इमीडिएट चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट, ये वाला इनवॉइस नंबर हमारे बिजी में नहीं मिल रहा है किसी कारण से, या डिलीट हो गया हो, या कुछ भी XYZ। तो वो हम इमीडिएट चेक कर सकते हैं गूगल ड्राइव से सर्च करके गूगल ड्राइव पर। तो गूगल ड्राइव एक फ्री सर्विस जो कि गूगल के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, 15 GB की फ्री स्पेस प्रोवाइड होती है, और एक हाईली सिक्योर प्लेटफॉर्म होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है गूगल ड्राइव के। तो सबसे पहले कंपेटिबिलिटी। कंपेटिबिलिटी मतलब बहुत इजी होता है कनेक्टिविटी करना, और इजीली कम, उसके लिए कोई आपको कोई फॉर्म या कुछ ऐसा कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं, किसी से सोर्स लगाने की जरूरत नहीं। इजीली अवेलेबल है। आप सिंपल एक साइन अप करिए गूगल पे, अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करिए, और आपको 15 GB का फ्री स्पेस गूगल ड्राइव पे मिल जाए।
और इजीली आप उस पर कुछ भी रख सकते हैं। तो कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत इजीली यूजर फ्रेंडली, सारे लोग उसको यूज कर सकते हैं। और आप अपने फोन में भी गूगल ड्राइव का एक एप्लीकेशन आता है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सेस, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली गूगल ड्राइव का मेन जो बेस्ट एडवांटेज है वो यही है कि आपकी सिस्टम डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। होगा क्या कि आपने कोई फाइल एक्सेल एक्सपोर्ट करा, तो अब आपको या तो उस फाइल को कैरी करना पड़ेगा, या तो आप लैपटॉप कैरी करो या पेन ड्राइव के अंदर उस फाइल को कैरी करो। लेकिन अगर आपने गूगल ड्राइव पे फाइल को एक्सपोर्ट किया है, गूगल शीट पे, तो आपको सिस्टम वगैरह कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पे भी, कोई भी आपको सिस्टम मिलेगा, आप इमीडिएट, या मोबाइल पे भी आपने ईमेल लॉगिन करा, गूगल ड्राइव लॉगिन किया, इमीडिएट वो फाइल आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको वो फाइल अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं, वो क्लाउड पे फाइल है, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। इजी शेयरिंग, अगर गूगल ड्राइव पे है तो आप इजीली कहीं से भी उसको शेयर भी कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली उसको शेयर कर सकते हैं। फ्री स्टोरेज अप टू 15 GB। आपको जब आप ईमेल अकाउंट अपना जीमेल पर क्रिएट करते हैं, तो आपको उसी के साथ साथ गूगल ड्राइव का 15 GB का स्पेस फ्री में मिलता है। उस पे आप कुछ भी उस पे सेव करना है, आपको अपने फोन की इमेज, फोटोज वगैरह सेव करना है, आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेव करना है, कुछ भी सेव करना है, तो आप इजीली गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी फीचर है, बहुत हाईली सिक्योर होता है गूगल ड्राइव, बहुत सिक्योरिटी के साथ बाइंड होता है। इजिली हैक करना एक तरीके से नॉट पॉसिबल है, गूगल को हैक करना, गूगल ड्राइव को हैक करना किसी की भी। जब तक सामने वाले के पास पासवर्ड नहीं होगा, तब तक कोई भी आपके गूगल ड्राइव को छेड़ नहीं सकता। तो हाई सिक्योरिटी के साथ होता है। और फिर भी आप देखते होंगे कि अगर आपने पहले, आप एक सिस्टम पे अपनी ईमेल आईडी लॉगिन करते हैं, उस पे इजीली आप चला रहे हो, और नेक्स्ट अगर किसी और सिस्टम पे भी आप लॉगिन करते हो, तो आपके फोन पे आपको मेल आ जाता है कि ये ईमेल आईडी इस सिस्टम पे लॉगिन हुई है। तो क्या आप ही थे या कोई और है? तो वहां पे आपको सिक्योरिटी रीजन से बताना पड़ता है, यस इट वाज मी। तो वहां पे आप बताते हो, तो इट मीन्स कि वो आपको सिक्योरिटी रीजन से वो आपसे पूछता है। तो इतनी हाई सिक्योरिटी होती है कि कोई भी इजिली लॉगिन नहीं कर सकता। फाइल मैनेजमेंट, इजिली आप उसमें फाइल वगैरह ढूंढ सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है उसका। अलग अलग, जब आप बिजी से करेंगे तो वहाँ अलग अलग फोल्डर्स बन जाएंगे, बिजी इमेज एंड डॉक्यूमेंट्स के नाम से ऑटोमेटिकली, उसी के अंदर वो सारी फाइल्स वगैरह सेव होती रहेंगी। एक्सीलेंट यूजर इंटरफेस, बिल्कुल यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, आप इजीली उसको समझ सकते हैं, उसके लिए कोई ट्रेनिंग या किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। आप सिंपल गूगल ड्राइव लॉगिन करेंगे, आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शो होता जाएगा, और आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। क्विक फाइल सर्च, आपको कोई भी फाइल वगैरह गूगल ड्राइव पे सर्च करना है, आप इजीली सर्च कर सकते हैं। तो ये तो था गूगल ड्राइव का एडवांटेज। अब बेनिफिट्स क्या हैं? तो 3S मॉडल में हमने इसको बनाने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश करेंगे। सिंक, शेयर और सेव। आप सिंक करें, शेयर करें और सेव करें। तो जिसमें सबसे पहला अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सिंक करोगे, मतलब अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट्स को। फिर उसके बाद इमेज को सेव करेंगे वहां पर गूगल ड्राइव पर। फिर उसके बाद वाउचर को सेव करेंगे, मतलब बिजी से, ये बिजी से बेनिफिट, बिजी को कनेक्ट करके बताने की कोशिश की गई है कि जब आप बिजी यूज करते हैं और गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी करते हैं, देन उस केस में आप क्या क्या कर सकते हो? तो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक सेल इनवॉइस बनाया, उसका पीडीएफ आपने गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया, बिजी में ही रह के, आपको उसके लिए कहीं जाने की, गूगल ड्राइव ओपन करने की जरूरत नहीं है, बिजी में ही ऑप्शन है। आपने उस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ, सेल इनवॉइस का पीडीएफ गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया। कोई परचेज ऐड किया, उसका पीडीएफ गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया। कोई पेमेंट ऐड किया, उसका पीडीएफ गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया। ऐसे ही मास्टर इमेज में आइटम और अकाउंट्स की इमेज की बात हो रही है। आप आइटम क्रिएट करते हैं, जैसे आपने शूज वगैरह का आइटम क्रिएट किया, उसका इमेज भी साथ ही साथ उसके लगाना है। तो अगर आप सिस्टम पे रखोगे तो सिस्टम की स्टोरेज फुल होती जाएगी, और फिर सिस्टम काम करना है, स्लो वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी।
लेकिन अगर आपने वही चीज सारी इमेज अपनी गूगल ड्राइव पे रखी है तो आपका सिस्टम फ्री है। तो गूगल ड्राइव पर आप अपनी मास्टर की इमेज में आइटम और अकाउंट्स की इमेज को आप गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वाउचर का इमेज। अब वाउचर इमेज का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपको कोई सेल ऑर्डर मिला, कोई आपको परचेज ऑर्डर आया, रेफरेंस, वो डॉक्यूमेंट भी आप उस वाउचर के साथ कनेक्ट करके गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक परचेज ऑर्डर आया तो आपने सेल ऑर्डर पीसी के अंदर एंटर कर लिया। अब फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको देखने के लिए आपने उसी सेल ऑर्डर के साथ परचेज ऑर्डर का वो वाउचर का इमेज आपने सेव कर लिया। सिस्टम पे रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम पे हो सकता है डिलीट कर दें, वो फोल्डर इधर उधर कर दें तो प्रॉब्लम हो। तो सीधा आपने गूगल ड्राइव पे सेव कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी आप वो सेल ऑर्डर ओपन करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है वाउचर इमेज का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो परचेज ऑर्डर ओपन हो जाएगा। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसकी वाउचर की इमेज को भी सेव कर सकते हैं गूगल ड्राइव पर। फिर उसके बाद गूगल शीट रिपोर्ट्स, बिजी के अंदर ऑप्शन है, जैसे आप कोई भी रिपोर्ट्स को एक्सेल पे एक्सपोर्ट करते हैं, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करते हैं, वैसे ही एक ऑप्शन है गूगल शीट का। बिजी में आप जब भी कोई रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा गूगल शीट। तो गूगल शीट जो होगी वो भी एक एक्सेल की तरह ही शीट होती है, बस वो होता है क्लाउड पर। तो जैसे ही आप गूगल शीट पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करेंगे वो आपके क्लाउड पे गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगा, तो आप कहीं से भी उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बाद बल्क अपलोड इनवॉइस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट। आप इनवॉइस को इनवॉइस को और डॉक्यूमेंट्स को दोनों को आप बल्क में भी अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये वेबिनार के बाद आपने सोचा कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो पुराने जितने भी इनवॉइसेस होंगे उसको भी अपलोड करना पड़ेगा गूगल ड्राइव पे। तो वो वन बाय वन करने की जरूरत नहीं है, बिजी के अंदर ऑप्शन है बल्क अपलोड का। आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, आपके जितनी सेल इनवॉइस है उन सब का पीडीएफ आपके गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगा। एक्सपोर्ट रिपोर्ट विथ लिंक्स। अब बिजी के अंदर ये सबसे अच्छा ऑप्शन है कि जब भी आप किसी पार्टी का लेजर एक्सपोर्ट करते हैं तो लेजर एक्सपोर्ट करने के साथ साथ अब लेजर के अंदर क्या होगा, सारी एंट्रीज होती हैं, सेल की, परचेज की, जो जो उसके साथ ट्रांजेक्शन हुई है, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीट, जनरल कॉन्ट्रा, जो भी ट्रांजेक्शन हुई होगी, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने गूगल ड्राइव पर अपलोड किए होंगे, जब आप लेजर एक्सपोर्ट करेंगे तो उस एंट्री के साथ में उसका पीडीएफ भी उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट हो जाएगा, जिससे कि अगर कल को आप किसी पार्टी को वो लेजर भेजते हैं तो वो उस लिंक पर क्लिक करके उस एंट्री का पीडीएफ ओपन कर सकता है, जिससे वो कभी भी आपको दोबारा फोन नहीं करेगा कि ये वाला वाउचर मेरे बुक्स में नहीं है तो आप इसका पीडीएफ भेज दीजिए। जैसे ही आपने लेजर भेजा उसी के साथ साथ उसका पीडीएफ भी उसको मिल गया, तो सिंपल ओपन करेगा, वेरीफाई करेगा और अपने पास एंटर कर लेगा। तो आप कोई भी जब लेजर बीजी से एक्सपोर्ट करेंगे तो उसी के साथ साथ इनवॉइस के पीडीएफ का भी लिंक उसी के साथ साथ एक्सपोर्ट हो जाता है। ये सब कुछ अभी हम करके भी देखेंगे प्रैक्टिकली। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, बात करें कि बिजी में आप गूगल ड्राइव से कनेक्टिविटी करने के लिए करना क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप है फीचर इनेबल करेंगे। फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल टैब आता है, जनरल टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है इनेबल गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी, उस फीचर को इनेबल करना होता है। फिर नेक्स्ट लिंक विद गूगल ड्राइव। अब गूगल ड्राइव से लिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए, जीमेल, मीन्स ईमेल आईडी। और ध्यान रहे वो जीमेल गूगल पे ही बनी होनी चाहिए, याहू, हॉटमेल, ये सब की ईमेल आईडी नहीं चलेगी। अगर वो गूगल पे बनी हुई है तभी हम गूगल ड्राइव यूज कर सकते हैं, और तभी बिजी से हम गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम गूगल ड्राइव के साथ बिजी को लिंक करेंगे। थर्ड स्टेप में ऑथराइजेशन फ्रॉम गूगल अकाउंट। अब जो हमने ईमेल आईडी बताई हुई है वो करेक्ट है कि नहीं है, गूगल इसको ऑथराइज करेगा, गूगल से कनेक्टिविटी होगी एंड देन ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होगा, तब हम गूगल ड्राइव को यूज कर पाएंगे। फिर स्टेप 4 में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड अपलोड, और देखेंगे कि कैसे अपलोड होता है, कैसे हम शेयर कर सकते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं रिपोर्ट्स वगैरह को।
तो स्टेप 1 में ये जनरल टैब का ही जनरल फीचर है, सारे फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल टैब के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक फीचर आता है इनेबल गूगल ड्राइव लिंक फीचर इन बिजी, इस फीचर को इनेबल करेंगे। और ध्यान रहे ये फीचर भी हमारा BLS से कनेक्टेड है, अगर आपके पास एक्टिव BLS है तभी आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने जीमेल अकाउंट को लिंक करेंगे, तो उसके लिए ये फीचर इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी बताएंगे जो भी आपने जीमेल पे बनी होगी। मेल आईडी बताने के बाद आप ऑथराइज करेंगे। ऑथराइजेशन में कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन करेगा जहां पे आपको अलाउ करना होगा। मीन्स आपसे अलाउ अलाउ के लिए पूछेगा, एक परमिशन लेगा कि ये ऑथराइजेशन के लिए रिक्वेस्ट आई है तो क्या कर दें कंटिन्यू। अगर जेन्युइन है तो आप उसको कंटिन्यू कर देंगे। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब क्या क्या चीजें हमें कौन कौन से फीचर को यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को इनेबल करेंगे। आइटम की इमेज करना है तो इन्वेंटरी के अंदर से करेंगे, अकाउंट्स की इमेज को करना है तो अकाउंट के अंदर आके वो सारी फीचर्स को इनेबल करेंगे। वन बाय वन अभी बिजी में जब हम प्रैक्टिकली करेंगे अभी तो चेक भी करेंगे। फिर नेक्स्ट अपनी इमेजेस को सेव करेंगे। ये भी वन बाय वन अभी हम जब बिजी में प्रैक्टिकल करेंगे तो और क्लियर होगा कि बिजी की जो आइटम है, आइटम की इमेज को हम गूगल ड्राइव पर सेव करेंगे, तो वो कैसे करते हैं वो भी चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करते हैं, बिजी बिजी के डॉक्यूमेंट्स को गूगल ड्राइव पे कैसे अपलोड करते हैं वो भी चेक करेंगे। और ये एक ऑप्शन है गूगल शीट का, जब आप कोई भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पे आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, PDF, HTML, CSV, टेक्स्ट फाइल। ऐसे ही एक ऑप्शन है गूगल शीट का। आप वहां पे गूगल शीट सेलेक्ट करोगे और ओके करेंगे तो क्या होगा कि वो जो एक्सेल शीट होगी, जो भी गूगल शीट, जो भी आपकी रिपोर्ट्स होगी वो गूगल ड्राइव पे सेव हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको वो फाइल कैरी करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल सबके पास होता है, इमीडिएट आप वहां पे गूगल ड्राइव खोलेंगे और वो फाइल को चेक कर सकते हैं। किसी का भी लैपटॉप आपको मिलेगा, आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे और वहां पे आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए आपको वो फाइल कैरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फाइल आपकी गूगल ड्राइव पे सेव है। गूगल ड्राइव मीन्स क्लाउड पे सेव है, तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो था अपना PPT पार्ट, जिसमें हमने क्या क्या कैसे कैसे करना है वो चीजों को चेक किया। अब आते हैं बिजी के अंदर। तो सबसे पहले बिजी में हमें जो करना है, फीचर्स जो फॉलो करना है वो स्टेप, वो सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में जनरल टैब पर आएंगे। जनरल टैब पर क्लिक करेंगे और राइट साइड में एक फीचर आएगा इनेबल गूगल ड्राइव लिंक्ड फीचर इन बिजी। अगर ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो आप सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिख दिया गूगल, तो वो इमीडिएट आपको बता देगा कि वो फीचर यहाँ पे कहाँ पे है। कोई भी फीचर अगर आपको इसमें से ढूंढना है तो सिंपल आप एक की प्रेस करेंगे F3 सर्च के लिए, और आप वो कीवर्ड्स टाइप करेंगे और वो बिजी आपको खुद ही बता देगा कि ये फीचर आपका यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस फीचर को आप इनेबल करोगे और उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे एक मेल आईडी, अपनी गूगल पे जो बनी होगी मेल आईडी वो बताएंगे, मीन जीमेल की आईडी। जब आप यहाँ पे ऑथराइज करेंगे सिर्फ उस टाइम पर बैकएंड में वो मेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। बैकएंड में वो मेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए, जैसे कि ये मेल आईडी है busy.helpvideos@gmail.com, यही मेल आईडी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो बैकएंड में जब आप ऑथराइज करोगे सिर्फ उस टाइम पर बैकएंड में वो मेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए। अगर लॉग आउट होगी तो वो पहले बोलेगा लॉगिन करने के लिए। उसके बाद आप सिंपल ऑथराइज पे क्लिक करेंगे। ऑथराइज पे क्लिक करेंगे तो वो गूगल पे लेके जाएगा आपको। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दिखाऊं आपको, मैं इसको नो कर दूं और इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट अगेन हम इस फीचर को इनेबल करते हैं और ये इस फीचर को यस करते हैं। और अगर मैं इसको ऑथराइज करूं, क्योंकि ये ऑथराइज हो चुका है, इसके लिए वो इस तरीके से मैसेज दे रहा है कि गूगल ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। अब आप कौन कौन से फीचर को यूज कर सकते हैं, तो आप बिजी के इनवॉइस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, इन आइटम
अकाउंट, कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय के इमेज को आप गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। अपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप गूगल शीट पे अपलोड कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट को आप गूगल शीट पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैसेज आएगा गूगल ऑथराइजेशन सक्सेसफुल का। ये मैसेज तभी आएगा जब ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई और मेल आईडी बता देता हूँ अगर ये मेल आईडी बता दी और ये बैकएंड में लॉगिन नहीं है, तो जब आप ऑथराइज करेंगे तो सबसे पहले आपको खुद ही बिजी आपको वार्निंग देगा कि मेक श्योर यू आर ऑलरेडी लॉग्ड फ्रॉम द मेंशन्ड जीमेल आईडी इन द डिफॉल्ट ब्राउजर। डिफॉल्ट ब्राउजर क्या होना चाहिए? तो क्रोम होना चाहिए। डू यू वांट टू कंटिन्यू? अगर आप यस करोगे और वो मेल आईडी लॉगिन नहीं होगी तो यहाँ पे ऑथराइजेशन फेल हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, वापिस अगेन ओपन करके अपनी पहले वाली मेल आईडी बताते हैं, busy.helpvideos@gmail.com, और इसको अगेन ऑथराइज करते हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अब आपसे पूछेगा कि ऑथराइजेशन करने के लिए वो मेल आईडी लॉगिन होनी चाहिए, तो हमारी लॉगिन है ऑलरेडी, तो इसको यस करेंगे। तो ये आपको गूगल पेज पे लेके जाएगा, और यहाँ पे अगर मल्टीपल ईमेल आईडी होंगी तो उसको आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सी ईमेल आईडी को आपको ऑथराइज कराना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल मेल आईडी है, मेरे को busy.helpvideos करना है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन अलाउ कराएंगे कि ये आपसे परमिशन मांग रहा है कि बिजी आपकी मेल आईडी को लॉगिन ऑथराइज मतलब एंटर कर रहा है, उसके साथ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं? तो आपने इसको कहा यस कंटिन्यू। अब आप यहाँ पे देखोगे ऑथराइजेशन एक्सेस इज ग्रांटेड, मींस परमिशन मिल चुकी है। अब आप बिजी में अगर आते हैं तो ये मैसेज आएगा गूगल ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। इसको आप ओके करेंगे और इसको सेव करेंगे। अब ये हुआ कि अब हमारा गूगल ड्राइव के साथ कनेक्टिविटी हो गई है। अब हमें क्या करना है? तो अब सबसे पहले आइटम की इमेज को अपलोड करना है हमें गूगल ड्राइव पे। तो कैसे करेंगे? उसके लिए इन्वेंटरी टैब पर आएंगे और यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो मेंटेन इमेज ऑब्लिक नोट विद मास्टर वाउचर। आप इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे एक फीचर है मेंटेन इमेज विद आइटम मास्टर, मींस बिजी। ये पुराना फीचर है बिजी का, कि आप बिजी में आइटम के साथ उसकी इमेज भी टैग कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 100 आइटम है बिजी के अंदर, तो आपको अगर 100 आइटम के साथ इमेज भी टैग करना है तो आप उसकी इमेज भी टैग कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपने पाथ बताना होगा कि वो इमेज आपके सिस्टम पे कहाँ रखी हुई है। तो आपने ये पाथ बता दिया। डेस्कटॉप पे ही आइटम इमेज के नाम से एक फोल्डर है, आप देखना चाहोगे तो आइटम इमेज के नाम से एक फोल्डर है, इसके अंदर कुछ इमेजेस रखी हुई है। अगेन बिजी में आते हैं, तो ये आइटम इमेज का एक फोल्डर बता दिया। फिर नेक्स्ट एक ऑप्शन है सेव आइटम मास्टर इमेज ऑन गूगल ड्राइव। अगर आपको आइटम मास्टर का इमेज गूगल ड्राइव पे सेव करना है तो आप इस फीचर को इनेबल करेंगे। ये तब भी आएगा जब आपने वो ऑथराइजेशन सक्सेसफुल कर लिया हो। फिर उसके बाद मेंटेन इमेज विथ इन्वेंटरी वाउचर। क्या आपको अपने वाउचर्स की इमेज को भी मेंटेन करना है? वाउचर का इमेज मींस, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास कोई परचेज ऑर्डर आया, आपने उसको सेल ऑर्डर में ऐड किया, तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए उस परचेज ऑर्डर का इमेज आप उस सेल ऑर्डर के संग टैग कर देंगे, जिससे कि कल को कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप इजीली उसका जस्टिफिकेशन कर पाए। या फॉर एग्जांपल आपको एडवांस पेमेंट आया, आपने एक सेल वाउचर बनाया, उसका एडवांस पेमेंट आ चुका है, तो आपने उस चेक की इमेज लगा दी, तो वो वाउचर की इमेज के फॉर्म में आप उसको मल्टीपल मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसको भी अगर आपको गूगल ड्राइव पे सेव करना है, क्योंकि अब सिस्टम में कितनी चीजें आप स्टोर करेंगे, तो इसके लिए गूगल ड्राइव पे आप ये सारी चीजें सेव कर सकते हैं, जो कि ज्यादा सिक्योर भी है। सिस्टम से तो डिलीट हो सकता है, मल्टीपल लोग सिस्टम को टच यूज कर रहे हैं, तो किसी ने कोई फोल्डर डिलीट कर दिया, किसी ने कोई फोल्डर का लोकेशन चेंज कर दिया, तो डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर आपने गूगल ड्राइव पे सेव किया हुआ है तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रहे
जब आप ऑथराइजेशन करते हैं, सिर्फ उसी टाइम पर आपको मेल आईडी लॉगिन करने की जरूरत है। उसके बाद आप सिस्टम को मेल आईडी अपनी लॉग आउट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सारा डेटा आपका गूगल ड्राइव पे सेव होता रहेगा। सिर्फ ऑथराइजेशन के समय आपको लॉगिन करने की नीड है, उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हैं। ये फीचर इनेबल करने के बाद इसको भी सेव कर दिया और इसको भी सेव कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको अकाउंट्स के साथ भी मेंटेन करना है इमेज वगैरह, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सेम अवेलेबल है, मेंटेन इमेज विथ अकाउंट मास्टर। आप इस पर क्लिक करेंगे, पाथ बताएंगे, गूगल ड्राइव पे सेव करना है तो गूगल ड्राइव पे भी सेव करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर का इमेज सेव करना है, पेमेंट का, रिसीट का, जर्नल का, कॉन्ट्रा का, तो आप इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं। वो इन्वेंट्री वाउचर के लिए था, सेल, परचेज, मटेरियल इशू टू पार्टी, मटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी। इसमें भी आइटम आएंगी, वो इन्वेंट्री से रिलेटेड हो गया। जिसमें आइटम्स वगैरह की नीड नहीं है, जिसमें आइटम्स वगैरह नहीं आएंगी, हो गए अकाउंटिंग वाउचर। तो यहाँ पे भी आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, अकाउंट में चाहे तो अकाउंट में, आइटम में चाहे तो आइटम में। तो इस तरीके से दोनों दोनों को आप यूज कर सकते हैं। आपको इन्वेंट्री में चाहिए तो इन्वेंट्री में, अकाउंट्स में चाहिए तो अकाउंट्स में। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आएंगे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पे। ये तो हमने अभी जो देखा, सबसे पहला स्टेप देखा कि बिजी में कैसे हम गूगल ड्राइव के साथ कनेक्टिविटी करते हैं, तो मेल आईडी बता दी और ऑथराइज कर दिया। फिर नेक्स्ट देख अभी कॉन्फ़िगर किया कि कैसे बिजी की जो आइटम की इमेजेस हैं, वाउचर की इमेजेस हैं, कैसे हम गूगल ड्राइव पे सेव करेंगे, उस फीचर को इनेबल कर लिया। नेक्स्ट, अब कैसे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको सेल इनवॉइस सेल इनवॉइस का पीडीएफ अपलोड करना है गूगल ड्राइव पे, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पर आएंगे, सीरीज सेलेक्ट करेंगे और राइट साइड में जिस भी ट्रांजैक्शन के लिए करना है, जिस भी वाउचर टाइप के लिए करना है, फॉर एग्जांपल सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जिसके लिए भी करना है, सभी के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है। फिलहाल हम सेल सेलेक्ट करते हैं और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, तो राइट साइड में एक ऑप्शन आएगा, सेव सेल इनवॉइस इमेज ऑन गूगल ड्राइव, सेव सेल इनवॉइस ऑन गूगल ड्राइव। इस फीचर को यस करेंगे और कौन से फॉर्मेट में पीडीएफ को सेव कराना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कराना है, A5 फॉर्मेट में कराना है, 3 इंच फॉर्मेट में, 4 इंच फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में सेव कराना है, या आपने कोई अपना डिजाइन करा रखा है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में पीडीएफ सेव कराना है, तो वो फॉर्मेट भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है। और अगर आपको वाउचर इमेज, ध्यान रखिएगा, वाउचर इमेज और डॉक्यूमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। डॉक्यूमेंट मींस सेल इनवॉइस जो आपने बनाया, उसका पीडीएफ हो गया। वाउचर इमेज का मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने सेल इनवॉइस बनाया हुआ है, उसका कुछ एडवांस पैसा आया हुआ है, थ्रू चेक, वाया चेक आया हुआ है, तो आपने क्या किया, उस चेक की इमेज ले ली, फोटो ले लिया, उसको आपने इस सेल इनवॉइस के संग फिक्स कर दिया कि जब भी मैं ये इनवॉइस ओपन करूं, तो मेरे को उस चेक वगैरह की इमेज वगैरह भी मेरे को देखना हो तो मैं चेक कर सकूं। तो वाउचर इमेज और डॉक्यूमेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो अगर आपको वाउचर का इमेज भी सेव करना है गूगल ड्राइव पे, तो आपने अगर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, क्योंकि आप इमेज लेके रखेंगे पहले, तो उसका भी एक फोल्डर आपने यहाँ पे बना रखा है वाउचर इमेज के नाम से, डेस्कटॉप पे ही आप यहाँ पे देखोगे तो डेस्कटॉप पे ही इमेज के नाम से एक फोल्डर बना रखा है, उसका पाथ बता देंगे और इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रॉम्प्ट फॉर इमेज सेविंग। अगर आप ऐसा चाहते हो कि जैसे ही मैं सेव करूं वैसे एक बार प्रॉम्प्ट आए, एक विंडो अपीयर हो जिसमें मेरे से पूछ ले कि क्या आपको वाउचर की इमेज सेव करना है क्या, तो आप इसको भी यस कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। ये आप किसी भी वाउचर टाइप के साथ कर सकते हो। आपको परचेज के लिए करना है, सेल रिटर्न के लिए करना है, पेमेंट के लिए करना है, जिसके लिए भी करना है आप कर सकते हैं। अब इसके बाद एक आइटम क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने बना रखा है ऑलरेडी, आइटम ब्लैक शूज के नाम से आइटम क्रिएट कर रखा है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ब्लैक शूज, आपने आइटम क्रिएट किया। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव मास्टर इमेज ऑन गूगल ड्राइव, क्या आपको इस आइटम का इमेज गूगल ड्राइव पर सेव करना है। आप कहोगे यस,
अब करना है तो इसकी इमेज कहाँ पर रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक शूज है, अब इसकी एक इमेज भी होगी, तो वो कहाँ पे रखी हुई है। तो आपने बता दिया कि ये मेरे सिस्टम में ही रखा हुआ है, आइटम इमेज के नाम से एक फोल्डर है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमने आइटम इमेज के अंदर एक ब्लैक शूज के नाम से एक आइटम सेव कर रखी है ऑलरेडी। तो आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप मैनुअली सेलेक्ट भी कर सकते हो और इसको आप कर देंगे सेव। तो अब क्या होगा, ये इमेज आपकी गूगल ड्राइव पे जाके सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ सिस्टम से डिलीट भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे गूगल ड्राइव बन के आ जाएगा। अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज ओपन हो जाएगी। ये आप देखिए आपकी इमेज ओपन हो गई। तो अब सिस्टम की डिपेंडेंसी खत्म हो गया। अब सिस्टम से डिलीट भी कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो था कि मेरे सिस्टम पे रखी हुई है इमेज और मेरे को गूगल ड्राइव पे सेव करना था, तो ये मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट मैं एक आइटम क्रिएट करता हूँ रेड शूज के नाम से। डिटेल्स वगैरह डालने के बाद इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव इमेज ऑन गूगल ड्राइव, क्या आपको इसकी इमेज गूगल ड्राइव पे सेव करना है। तो आपने कहा हाँ करना है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखो दो ऑप्शन आ रहा है। एक तो आ रहा है अपलोड फ्रॉम लोकल डायरेक्टरी, मींस कि आपके सिस्टम पे इमेज रखा हुआ है, आपको सिर्फ टैग करना है और गूगल ड्राइव पे सेव करना है। सेकेंड ऑप्शन है कॉपी लिंक फ्रॉम गूगल ड्राइव, मींस गूगल ड्राइव पे आपकी कोई इमेज रखी हुई है, उसको इस आइटम के संग टैगिंग करना है। तो वो कैसे करेंगे। तो गूगल ड्राइव खोलने के लिए आप सिंपल, जब आप जीमेल लॉगिन होती है तो यहाँ पे 9 डॉट्स आते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे और गूगल ड्राइव पे एंटर कर जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे एक रेड शूज एक इमेज यहाँ पे सेव्ड है जो कि मेरे सिस्टम में नहीं है। अब आप इसकी लिंक कॉपी कर लेंगे, यहाँ गेट लिंक पर क्लिक कर राइट, इस पर राइट क्लिक करेंगे, गेट लिंक पर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे और इसको अलाउ करा देंगे। तो ये आपने लिंक कॉपी कर लिया। अब आप बिजी में आएंगे और यहाँ पर उस लिंक को पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब भी हम रेड शूज ओपन करेंगे तो यहाँ पे उसके साथ उसकी इमेज ऑटोमेटिकली टैग हो गई। अब आप देखोगे तो मेरे सिस्टम में वो रेड शूज की इमेज नहीं है, वो गूगल ड्राइव पे ही है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप डायरेक्टली गूगल ड्राइव पे भी इमेज को रख के लिंक कर सकते हैं और चाहो तो आप सिस्टम पे भी रख के आइटम की इमेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ये तो था, हमने रेड शूज कर लिया, ब्लैक शूज कर लिया, व्हाइट शूज भी करना है तो सेम ऐसे ही व्हाइट शूज भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, यस करेंगे, यहाँ से आप आइटम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये आपकी तीनों आइटमों के साथ इसकी इमेज भी सेव हो गई गूगल ड्राइव पे। अब आप चाहो तो अपने सिस्टम से डिलीट भी कर दीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी इमेज सेव्ड रहेगी। तो ये तो था कैसे हम अपनी आइटम की इमेज को गूगल ड्राइव पर अपलोड करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रांजैक्शन पार्ट पर। ट्रांजैक्शन में एक वाउचर ऐड करते हैं डिटेल्स वगैरह के साथ, नॉर्मल ब्लैक शूज सेलेक्ट करें। अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी आपको इमेज शो होगी, आप डबल क्लिक करके इमेज चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी वगैरह लेके रेड शूज ले लिया एक क्वांटिटी और इसको आपने सेव कर दिया। अब सेव करने के साथ सबसे पहले आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव इमेज ऑन गूगल ड्राइव, क्या आपको इस वाउचर की कोई इमेज ऐसी है जो आपको सेव करना है गूगल ड्राइव पे। ये इमेज है, इसको अब यस करेंगे। कोई इमेज अगर है आपके पास तो वो आप इसके साथ सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, मैंने कहा इसका एक एडवांस चेक आया हुआ है, मैं इसके साथ इसको लगा देता हूँ और इसको आपने सेव कर दिया।
फिर उसके बाद आपको इनवॉइस का प्रिंट लेना, ये तो नॉर्मल है, मैंने कहा नहीं लेना। अब आपसे पूछेगा डू यू वांट टू अपलोड सेल इनवॉइस ऑन गूगल ड्राइव। पहला ऑप्शन था वाउचर इमेज का, दूसरा ऑप्शन आ गया कि क्या आपको ये सेल इनवॉइस गूगल ड्राइव पे अपलोड करना है। आपने कहा यस। तो अब क्या होगा, इस वाउचर का पूरा पीडीएफ, जैसे नॉर्मल हम पीडीएफ शेयर करते हैं, पीडीएफ एक्सपोर्ट करते हैं, वो पीडीएफ आपका गूगल ड्राइव पे सेव हो जाएगा। ये बहुत हेल्पफुल फीचर होगा। अगर कल को आपका डेटा में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस पीडीएफ के रेफरेंस से गूगल ड्राइव पे जो आपने अपलोड कर दिया पीडीएफ, उसकी रेफरेंस से डेटा को वापस से रिकवर कर सकते हैं। तो इसको आप ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप वाउचर की इमेज को और सेल इनवॉइस या कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका पीडीएफ दोनों को गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। अब अगर अगेन मैं इस वाउचर को ओपन करूं, तब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाउचर की इमेज ओपन हो गई कि इससे मेरे को इतने का चेक मिला था। एक सैंपल है, एक समझाने के लिए बस मैंने ऐसे ही सैंपल चेक डाउनलोड किया था। तो इस तरीके से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए लगाना है तो आप उसके साथ लगा सकते हैं। और ये आपकी आइटम की इमेज है। रेड शूज पे क्लिक करेंगे तो रेड शूज वाली आ जाएगी, और ब्लैक शूज पे क्लिक करेंगे तो ब्लैक शूज वाली आ जाएगी। तो ये आप देखोगे तो यहाँ पे रेड शूज वाली इमेज आ गई। तो इस तरीके से आप बिजी के अंदर आइटम की इमेज को, अकाउंट की इमेज को, कॉन्टैक्ट्स की इमेज को, एम्प्लॉय की इमेज को गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। और वाउचर की इमेज को, डॉक्यूमेंट को, इसको भी आप गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं। अब तो ये तो था कि जैसे जैसे मैंने सेल इनवॉइस बनाया वैसे वैसे मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया। लेकिन अब कुछ ऐसे मेरे पास ऑलरेडी बने हुए पहले से वाउचर हैं, उसको कैसे अपलोड करेंगे? क्या उसको वन बाय वन मैनुअली करना पड़ेगा? हर एक वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे और उसको सेव करेंगे? तो ऐसा नहीं करना। बल्क अपडेशन के अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, बल्क अपलोड बिजी इनवॉइसेस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे, डेट रेंज मेंशन करेंगे, जो भी आपके पेंडिंग हो गया, अगर आपको उस पर फिल्टर लगाना है आप उस पर फिल्टर लगा लीजिए, सेल सेलेक्ट कर लीजिए और लोड वाउचर। तो ये बता देगा कि ये 3 वाउचर ऐसे हैं जो कि अपलोड नहीं हुए हैं गूगल ड्राइव पर। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट ऑल से, और उसके बाद इसको भी अपलोड कर लीजिए। अब ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी और गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी पर, वो थोड़ा टाइम ले सकता है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे तो वाउचर टू बी अपलोड 3, एक वाउचर अपलोड हो चुका है। सेम ऐसे ही जितना भी टाइम लगे दूसरा वाउचर भी अपलोड हो गया। ऐसे ही कुछ सेकंड लगेंगे और आपके सारे वाउचर्स गूगल ड्राइव पर अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुली। तो इस तरीके से इसकी हेल्प से आप बल्क में भी डेटा को अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ फीचर को, तो मेरे पीछे के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, पुराने जितने भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो कैसे अपलोड होंगे। तो वो आप बल्क अपडेशन की फीचर से अपलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं कैसे हम अपनी रिपोर्ट्स को गूगल शीट पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो एग्जांपल के लिए अकाउंट बुक्स के अंदर सेल रजिस्टर को ओपन कर लेते हैं। अब ये डिटेल्स सारी आ गई यहाँ पर। अब इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, पीडीएफ, एचटीएमएल, सीएसवी। तो ज्यादातर आप एक्सेल का यूज करते हैं या पीडीएफ का यूज करते हैं? एक्सेल पे यूज करेंगे तो आपके सिस्टम पर वो एक्सेल बन जाएगी डेटा के साथ में नॉर्मल। लेकिन अगर सिस्टम पे करेंगे तो सिस्टम वो फाइल आपको कैरी करना पड़ेगा हर समय। जब भी आपको जरूरत होगी तो वो फाइल कैरी करना पड़ेगा, तभी आप उसको देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने गूगल शीट पे कर दिया, तो गूगल शीट पे कर देंगे तो क्या होगा, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो जो डेटा होगा वो आपका क्लाउड पर चला जाएगा। ये भी डेटा डेटा साइज के अकॉर्डिंग कुछ समय लेगा और आपकी सारी सबको गूगल शीट पर अपलोड कर देगा। तो अब आप यहाँ देखोगे तो डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू द फाइल सेल रजिस्टर। सेल रजिस्टर के नाम से फाइल
एक्सपोर्ट हो चुकी है गूगल ड्राइव पर। आप ओपन करना चाहते हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो ये गूगल पे खुल रहा है। तो इस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरी डिटेल्स के साथ गूगल शीट पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर देखते हैं कि जब आप लेजर एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कुछ सेल इनवॉइस पहले से बना रखे हैं, आप लेजर एक्सपोर्ट करने के लिए ऑल्ट शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स के अंदर अकाउंट लेजर का भी ऑप्शन आता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को बिजी इन्फोटेक का लेजर निकालना है, आपने इसको ओपन कर लिया, ये कुछ एंट्रीज हैं। अब इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, आपने एक्सपोर्ट किया पीडीएफ में, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करके मैंने पाथ बता दिया कि डेस्कटॉप पे अपलोड हो जाए। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन आता है, पहला तो एक ऑप्शन आता है पासवर्ड टू ओपन। अगर बहुत कॉन्फिडेंशियल है तो आप उसमें एक पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो छोड़ दीजिए। दूसरा अटैच लिंक, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर, बहुत यूजफुल फीचर है। अटैच लिंक, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स इमेज को गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखा है तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कहा अटैच लिंक में आपको क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का लिंक चाहिए, इमेज का लिंक चाहिए, या दोनों का लिंक चाहिए। मैंने कहा बोथ लिंक, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। डेटा एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, विद इन अ सेकेंड डेटा एक्सपोर्ट हो गया। इसको आप यस करेंगे फाइल को ओपन करने के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हर एक सेल इनवॉइस के साथ, हर एक सेल की ट्री के साथ आप यहाँ पे देखो इमेज और डॉक्यूमेंट के दो नए कॉलम आ रहे हैं, इमेज और डॉक्यूमेंट के। इमेज का मतलब मैंने बताया था कि अगर आपको उसके साथ कोई एडिशनल रेफरेंस के लिए कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है तो आप कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट का मतलब ये सेल इनवॉइस का नॉर्मल पीडीएफ हो गया। तो जैसे आप देखोगे तो लास्ट वाले में इमेज भी है, डॉक्यूमेंट भी है। तो अगर मैं इमेज ओपन करूं तो आप यहाँ देखो उसकी चेक चेक ओपन हो गई। और नेक्स्ट, अगर मैं इसका डॉक्यूमेंट ओपन करूं तो उसका नॉर्मल पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से उसका पीडीएफ ओपन हो जाएगा पूरी डिटेल के साथ में। तो अब देखिए कि अगर आप किसी कस्टमर को, किसी पार्टी को अगर आप लेजर शेयर करते हैं, और मान लेते हैं कि 18 तारीख की इनवॉइस और 20 तारीख की इनवॉइस उसके पास एंटर नहीं है, और आपने लेजर भेजा, तो अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट आपको फोन करेगा कि 18 और 20 का इनवॉइस भेज दीजिए, मेरे पास एंटर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ इस तरीके से अगर शेयर किया हुआ है तो वो दोबारा आपको फोन ही नहीं करेगा। आप सिंपल वो इस पे क्लिक करेगा और पीडीएफ को चेक कर लेगा, वेरीफाई कर लेगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो वो सिंपल इसको देख के अपने बुक्स के अंदर एंट्री कर सकता है, वो आपको फोन नहीं करेगा। तो इस तरीके से बीसी में गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी के साथ आप अपनी वर्किंग को और स्मार्टर और इजी बना सकते हैं। तो एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं, एंड देन फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो उसको टेकअप करेंगे। तो बीजी में सबसे पहले गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन के अंदर जनरल टैब पर आएंगे, और यहाँ पर इस फीचर को इनेबल करेंगे जिसका नाम है गूगल ड्राइव लिंक फीचर इन बिजी। इस फीचर को यस करेंगे और यहाँ पर मेल आईडी मेंशन करेंगे। ध्यान रहे जब आप यहाँ पे मेल आईडी ऑथराइज कराएंगे तब वो मेल आईडी बैकएंड में गूगल क्रोम पर ओपन होनी चाहिए, लॉग्ड इन होनी चाहिए। ऑथराइज करेंगे, ऑथराइज करने के बाद अगर ऑथराइजेशन सक्सेसफुल का मैसेज आता है, इट मींस आपने सक्सेसफुली ऑथराइज कर लिया है, और इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट, आइटम इमेज के लिए, अकाउंट इमेज के लिए आप इन्वेंट्री और अकाउंट्स का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे इस फीचर को इनेबल करेंगे, मेंटेन इमेज नोट्स विद मास्टर वाउचर। और यहाँ पर आपको सेव इमेज मास्टर ऑन गूगल ड्राइव फीचर को इनेबल करना है। आइटम के इमेज के लिए अगर आपको वाउचर का इमेज चाहिए तो इस फीचर को इनेबल करेंगे और इसको सेव कर देंगे। उसके बाद
जब भी आप कोई आइटम्स वगैरह क्रिएट करेंगे तो बिजी खुद ही आपसे पूछ लेगा कि आपको इसकी इमेज भी सेव करना है गूगल ड्राइव पर, या कोई इमेज अगर गूगल ड्राइव पर है उसको बिजी में टैग करना है तो आप टैग भी कर सकते हैं कॉपी लिंक फ्रॉम गूगल ड्राइव ऑप्शन से। फिर नेक्स्ट वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं तो आप इस फीचर को इनेबल करेंगे, सेव सेल इनवॉइस ऑन गूगल ड्राइव, और वो फॉर्मेट को स्पेसिफाई करेंगे जिस फॉर्मेट में आपको पीडीएफ अपलोड करना है। सेम ऐसे ही अगर आपको वाउचर का इमेज भी सेव करना है तो यहाँ पे आप पाथ बताएंगे, अगर वो सिस्टम में है तो आप उसका पाथ बताएंगे, सिस्टम में नहीं है गूगल ड्राइव पर है तो आप जब वाउचर को सेव करेंगे तो वहां पे आपसे पूछ लेगा कि लिंक बता दीजिए गूगल ड्राइव से, तो आप उसकी टैगिंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब भी आप कोई सेल इनवॉइस को मॉडिफाई या ऐड करते हैं तो आप पूछ लेगा। ये आ गया आपका वाउचर इमेज का ऑप्शन, यहाँ पे आप बता सकते हो कहाँ पे भी आपने वाउचर इमेज रखा हुआ है, चाहो तो मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा अगर गूगल ड्राइव पे रखा हुआ है तो उसकी लिंक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्लस डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना है तो डू यू वांट टू अपलोड सेल इनवॉइस ऑन गूगल ड्राइव, आप इसको यस करेंगे और डॉक्यूमेंट आपका गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। सॉरी। उसके बाद आपको कोई भी रिपोर्ट को गूगल शीट पे एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल आप कोई भी रिपोर्ट ओपन कर लेंगे और उसको गूगल शीट पे अपलोड करने के लिए जैसे आप बाकी चीज जैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से करना है। सिर्फ गूगल शीट का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर लेंगे। गूगल शीट बहुत अच्छा बहुत हेल्पफुल फीचर है। उससे क्या होगा, आपकी फाइल ज्यादा सिक्योर होगी, सिस्टम से तो डिलीट भी हो सकती है, करप्ट हो सकता है, लेकिन गूगल ड्राइव से करप्शन और ये सब चीजों की चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो आप गूगल ड्राइव पे गूगल शीट का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बेस्ट फीचर है, जब आप लेजर को एक्सपोर्ट करते हैं पीडीएफ में, हम फॉर एग्जांपल हमने डेस्कटॉप ले लिया तो यहाँ पे आपसे पूछता है अटैच लिंक, तो अगर आप नन कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इनवॉइस डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट मींस पीडीएफ आ जाएगा, इमेज चाहिए तो इमेज आ जाएगी, दोनों चाहिए तो दोनों भी आ सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने लेजर को एक्सपोर्ट करेंगे विद पीडीएफ। आप देखो यहाँ पे सबके पीडीएफ साथ में आ रहे हैं क्योंकि हमने सबको बल्क अपलोड किया हुआ है गूगल ड्राइव पर। तो इस तरीके से आप बीसी के अंदर लेजर एक्सपोर्ट करते वक्त उसका इमेज और उसके डॉक्यूमेंट को भी साथ ही साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तो था अपना गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी फ्रॉम बिजी। आप यूज करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कस्टमर सपोर्ट हमारा है उस पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी कुछ माइंड में हमारे क्वेश्चंस हैं उसको पहले देख लेते हैं, फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको टेकअप करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डज द गूगल ड्राइव सेव फाइल्स लोकली? क्या गूगल ड्राइव कोई फाइल हमारे सिस्टम पे भी सेव करता है, लोकल भी सेव करता है, लोकल सिस्टम पे भी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको नेट की जरूरत है और वो सारी फाइल क्लाउड पर होती है। हाउ लॉन्ग डू फाइल्स स्टे इन गूगल ड्राइव? क्या ऐसा कुछ सिस्टम है कि गूगल ड्राइव कुछ टाइम के बाद फाइल्स को डिलीट कर देता हो, या कितने टाइम तक कोई भी फाइल को सेव करता है? तो 15 GB का स्पेस फुल्ली आपका है, आप उसके ओनर हो, जब तक रखना चाहो तब तक आप रख सकते हो। तो परमानेंट बेसिस पर वो फाइल वहां पे चेंज होगी। अभी तक ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है कि वो डिलीट करता, अगर आगे होता है तो वो बात अलग है, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, परमानेंट वो फाइल वहां पर सेव रहेगी। डज द गूगल ड्राइव ऑटोमेटिकली डिलीट ओल्ड फाइल्स? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप परमिशन नहीं दोगे, जब तक आप खुद डिलीट नहीं करोगे, तब तक गूगल ड्राइव उसको डिलीट नहीं करेगा। और गूगल ड्राइव पे इमेजेस वगैरह जब आप डिलीट करते हो तो उसमें भी एक ऑप्शन होता है कि वो रिसाइकल बिन में या बिन में चली जाती है। अब 30 डेज तक वो फाइल वहां पे सेव होती है, अगर आप रिकवर करना चाहो तो रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन 30 डेज के बाद डिलीटेड फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। इंटरनेट रिक्वायर्ड है गूगल ड्राइव यूज करने के लिए? यस, ऑब्वियस सी बात है, हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी जब हम गूगल ड्राइव को यूज करेंगे या अपलोड करेंगे फाइल्स को।
कैन समवन एक्सेस माई गूगल ड्राइव? क्या कोई भी मेरा गूगल ड्राइव एक्सेस कर सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक आप उसको पासवर्ड नहीं देंगे तब तक वो उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये तो था अपने कुछ क्वेश्चंस। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी में, तो आप हमारे एक्सपर्ट 8282828282 पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तो था अपना आज का गूगल ड्राइव कनेक्टिविटी फ्रॉम बिजी का सेशन।